औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को नाज़रीन, आज आपसे हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स को। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने कोविड-19 का जो वक्त गुजारा और जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, आज उसको डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स को जो प्रॉब्लम दरपेश होती हैं उसका किसी न किसी सूरत में जो है वो अज़ाला किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि तुम में से हर किसी से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो रैयत के बारे में सवाल जब किया जाएगा तो रैयत का मतलब आपके अंडर जो चीज़ें आती हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और तमाम मालिकान जितने भी हैं उनसे उनके पास टीचर्स मौजूद हैं और जो भी मुलाजमीन मौजूद हैं उनके मुतालिक उनसे सवाल किया जाएगा। तो आइए आपसे तस्करा करते हैं इस कोविड-19 की परेशानी के अंदर प्राइवेट स्कूल टीचर्स के ऊपर क्या असरात जो है वो इसके कोविड के पड़े, बीमारी के साथ साथ। बेशुमार टीचर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इस टॉपिक के ऊपर जो है वो इस पे जो है वो एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स के क्या मामलात होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, कोविड-19 में मैक्सिमम स्कूल्स ने जो है और अब तक जो है वो 80% जो है वो टीचर्स को फायर कर दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब टीचर को फायर किया गया और उनको सैलरीज़ नहीं दी गई तो सबसे पहले मुआशी कत्ल किया गया टीचर्स का। एक नारा हमारे यहाँ उठा था प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से, बड़ी माजरत के साथ हमारे दोस्तों से जो मेरे सुनने वाले हैं, चाहे वो सीनियर्स हों कि ये उठा था कि टीचर्स का मुआशी कत्ल, प्राइवेट टीचर्स का मुआशी कत्ल। गवर्नमेंट टीचर्स को तमाम मराद दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने कभी भी प्राइवेट टीचर्स के बारे में नहीं सोचा कि उनके साथ कोविड के अंदर क्या हुआ। तमाम फैसिलिटीज़ मराद, घर बैठे जो सैलरीज़ मिली हैं वो तमाम गवर्नमेंट टीचर्स को मिली हैं। एक दफ़ा भी सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं सोचा कि प्राइवेट टीचर्स को कराची के 80% स्कूल्स ने जो है 80% स्कूलों ने 80% टीचर्स को जो है वो किक आउट किया और जिनको अगर कुछ सैलरीज़ दी तो उनको भी किसी को आधी नहीं, किसी को पूरी दी। तो किसी को इस बात की परवाह नहीं। पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स के लिए जो कोर्ट ने जो कहा कि 20% जो है डिस्काउंट करें या फीसिस में जो है कोई भी कंसेशन मिले जो है वो कोविड की वजह से, लेकिन टीचर्स के लिए कोई भी कॉपरेशन कहीं भी किसी सूरत में हमें देखने को नहीं मिला। तो कोविड के मामलात में टीचर के साथ क्या किया गया, बड़े से बड़े स्कूलों ने और जिनकी अच्छी खासी 4000, 5000, 6000, 8, 10, 12, 15,000 सैलरीज़ उनकी मौजूद हैं बच्चों की और अच्छा खासा बच्चा मौजूद है, हज़ार बच्चे, 2-2 हज़ार बच्चे, 4-4, 5-5 जो हैं वो उनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। उन्होंने भी 80% टीचर्स को फायर किया और नारा जो उठा था कि टीचर्स का मुआशी कत्ल कोविड की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। टीचर्स का मुआशी कत्ल जो किया गया वो बड़ी माजरत के साथ तमाम लोगों से, तमाम स्कूल मालकान से, स्कूल मालकान ने मुआशी कत्ल किया। क्योंकि बात यह है कि आपने पूरे साल कमाया, आपने पिछले 50 साल कमाया, आपने जब से आपके जो स्कूल कायम है आप कमा रहे हैं, आपके पास क्या इतना नहीं था कि आप टीचर्स को जो है उनको सैलरी दें। बेशुमार स्कूल, जैसे कि जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने जो है वो अपने जेब खर्च से टीचर्स को सैलरी दी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मामलात हो गए थे तो आपकी इसमें पकड़ है, ठीक है। अब टीचरों के साथ ज़्यादती क्या हुई, जहाँ पर जो है टीचर्स को रखा गया तो रखने के बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हुआ कि किसी भी स्कूल ने जो है वो किसी टीचर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो जो है आप घर बैठे पढ़ाइए और आपको ये फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कम से कम जिन लोगों ने जो है वो प्राइवेट टीचर्स ने जो पढ़ाया है घर बैठे ऑनलाइन, जो जूम यूज़ किया है, तो उसके लिए उनको कम से कम 50-50 हज़ार का उन्हें जो है उस पर लॉस हुआ है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, जैसा कि उन्हें लैपटॉप लेना पड़ा या एंड्रॉयड मोबाइल्स उनको लेने पड़ गए महंगे तरीन। उसके बाद जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लेने पड़ गए। और आपको पता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आजकल 1500 से 2000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 की रेंज के पर मंथ हमें पड़ते हैं। इसमें से कोई भी नेट कनेक्शंस या आपने अगर राउटर्स वगैरह लेने थे वो भी कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये के आ रहे होते हैं। कोई कॉस्ट जो है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई और नहीं की गई तो उसके बाद कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है किसी टीचर्स
टीचर्स के लिए, और टीचरों की सैलरियाँ जो हैं वो प्राइवेट टीचर्स की और गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल के बारे में चीखने और बोलने वाले लोगों के भी अपने स्कूल मौजूद हैं, बड़ी माजरत के साथ उनके अपने स्कूल मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस गोरख धंधा में जो है वो मुलव्विस हैं कि टीचरों की सैलरियाँ जो हैं 15-15 हज़ार, 12 हज़ार, 10 हज़ार, 17 हज़ार, 20 हज़ार देते हुए इनकी जान जा रही होती है। और जब बोर्ड की तरफ से जब इंस्पेक्शंस वगैरह होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हर स्कूलों ने 2-2 रजिस्टर बनाए हुए हैं। बोर्ड के अंदर जो एंट्रियां सैलरीज़ की हो रही होती हैं उसमें इतनी हाई सैलरीज़ दिखाई जाती हैं कि देखिए हम जो है अपने टीचर्स को कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, टीचर्स को इतनी सैलरी नहीं दी जाती हैं। और बड़े बड़े स्कूलों ने भी निकाल दिया। चले उन कोविड के मामलात में उन स्कूलों को तो समझ आता है कि जो रेंट के ऊपर मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो टीचर्स को कुछ फायर किया, उन्हें भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर चलें आधी आधी सैलरीज़ भी अक्सर स्कूलों ने दी हैं तो ये बात समझ आती है कि कोविड इशू एक मौजूद था, तो उनको जो है वो बच्चों की फ़ीसेस नहीं मिल रही थी, कभी आधी मिल रही थी, तो उन्होंने जो है वो रेंट देना था। तो रेंट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, किसी स्कूल का रेंट माफ़ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर्स को निकाल दें। टीचर्स का जो मौशी कत्ल का जो आवाज़ उठाई गई वो हकीकत ने उन स्कूल मालकान ने जिन्होंने पूरे साल करोड़ों रुपए कमाए हैं और 4-4, 5-5 उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं और वो सैलरी नहीं देते और कंसेशन भी नहीं देते अपनी यहाँ पढ़ने वाले किसी बच्चों को। 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7, 8-8 हज़ार बड़ी जो है वो ब्रांचेस बनाई हुई हैं, हज़ारों की तादाद में उनके पास स्कूल मौजूद हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। गवर्नमेंट के से ये इल्तिजा है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर इस बात की तवज्जो दी जाए और प्राइवेट स्कूल मालिकान को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि प्राइवेट टीचर्स की जो मराहत हैं वो बेहतर से बेहतर बनाई जाए। आपको एक बड़े अफसोस की बात बताऊं, एक मज़दूर की मज़दूरी जो है, एक मज़दूर की मज़दूरी, आप किसी भी चौरंगी पे जाएं जो मज़दूर बैठे हुए होते हैं, उनकी मज़दूरी है वो पर डे जो कमाता है वो कम से कम 1500 रुपये कमाता है, और अगर वो पूरे महीने में कमा रहा है तो कम से कम उसकी 45,000 से 60,000 तक उसकी सैलरी बन जाती है, और अगर इससे ज़्यादा का उसे काम मिलता है तो इससे ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वो मुल्क है और यहाँ पर वो माफिया स्कूल के अंदर भी मौजूद हैं जो ना टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं और ना सैलरी देते हैं। एक स्कूल टीचर को आप अगर छोटे स्कूलों, बड़े नाम और छोटी क्लासों के टीचर्स में आएँ तो ऐसे भी स्कूल मौजूद हैं जिनके कराची में बड़े नाम हैं और सैलरी टीचर को देते हैं 4,000 रुपये। सुबह 8 बजे आइए, 1-1:30 बजे जाइए, 4,000 रुपये। जी जनाब, 4,000, 5,000, ठीक है। बड़े अपने आप को बड़े नामवर लोग समझने वाले, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 10,000, 15,000, 15 से 20,000 मैक्सिमम सैलरी है। मज़दूर की सैलरी ज़्यादा है टीचर की सैलरी से, टीचर की सैलरी कम है। तो ये प्राइवेट गवर्नमेंट से गुजारिश है इस तरफ तवज्जो दें और तमाम प्राइवेट टीचर से गुजारिश है इस वीडियो को वायरल कीजिए। और कोविड में सारा बर्डन जो टीचर्स ने जो जितना मेहनत से पढ़ाया और ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ किया, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई और स्कूल को फीसेस दिलवाई, लेकिन कोई अप्रिसिएशन जो है वो किसी टीचर के लिए मौजूद नहीं है। तमाम बर्डन जो है वो टीचर के ऊपर डाल दिया जाता है, टीचर के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। इवन के यहाँ तक भी रमज़ान का महीना जो आता है उसके अंदर भी टीचर्स के लिए, एक प्राइवेट टीचर्स के लिए जो है वो हर स्कूल की तरफ से पैकेजेस अनाउंस होने चाहिए। जैसे राशन के मामलात होते हैं, जैसे बोनसेस वगैरह कंपनियाँ देती हैं, दुनिया में कंपनियाँ देती हैं, तो हमारे यहाँ जो है वो बोनस के मामलात नहीं होते। तो गुजारिश है कि तमाम स्कूलों से और टीचर्स भी इस बात को वायरल करें और गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाएँ कि टीचर्स को ये सहूलियात दी जाएँ, क्योंकि आप में से सबसे अपनी रैयत के बारे में सवाल होगा और मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दी जाती है। ये बात आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। तमाम स्कूल मालकान जो हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सारी बातें अच्छी तरह जानते हैं और सारे जो है वो चीटिंग के गुर जो है वो सबको आते हैं, लेकिन कोई जो है वो ना कोई शर्म है ना कोई हया है, बस खाए जाओ, कमाए जाओ, खाए जाओ। किसी प्राइवेट स्कूल टीचर को कोई जो है ख़ास जो है वो सहूलियात नहीं दी जाती हैं। और जितने भी प्राइवेट टीचर्स हमारे यहाँ कराची में मौजूद हैं या हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, तमाम इस चीज़ से जो है वो एग्री करेंगे कि ये मामलात हमारे यहाँ मौजूद हैं, कोई भी इससे डिनाइल नहीं कर सकता। और बड़ी एसोसिएशन हमारे यहाँ बनी हुई हैं जिसमें हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बड़ी माजरत। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कम से कम इतना तो टीचर को उनका हक़ दें कि अगर आप उनको सैलरीज इंक्रीज़ नहीं कर सकते या तो कम से कम उनको ये तो एप्रिसिएशन तो उनको दीजिए कि उनको अप्रिशिएट कीजिए कि उन्होंने इस कोविड के दिनों में आपका इतना साथ दिया, आपको ऑनलाइन पढ़ाया, आपको उसमें भी कमा के दिया, लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो
तो हमारे यहाँ स्कूल ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने एक दिन की भी सैलरी जो है हमारी डिटेक्ट नहीं की है। सलाम है उन तमाम लोगों को, उन टीचर, उन मालकान को जिन्होंने नहीं की है। यहाँ तक कि उन्हें भी अपनी 2-2 3-3 ब्रांचेस को जो है वो रेंट देना था, लेकिन वो स्कूल मालकान जो इससे कहीं ज़्यादा कमा रहे थे उन्होंने बेशुमार टीचर्स को फायर किया, चाहे वो डेवलपमेंट सेंटर थे बच्चों के, या प्राइमरी के स्कूल थे, सेकेंडरी के स्कूल थे, बड़े बड़े टीचर्स ने इसको किया। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है प्राइवेट टीचर्स के ऊपर भी कानून साजी की जाए। जिस तरह गवर्नमेंट के लिए तमाम चीज़ें मौजूद है, तो कम से कम स्कूलों को इतना बाउंड किया जाए और इसका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ये चीटिंग ख़त्म की जाए कि रजिस्टर्स जो है जो बोर्ड को दिखाने हैं उस रजिस्टर्स में सैलरीज़ अलग हैं कि हमने इतनी मरातें दी हुई हैं टीचर्स को, और हकीकत में सैलरीज उनकी उतनी नहीं है। दूसरा जो है ओल्ड एज बेनिफिट जो प्राइवेट टीचर्स को मिलता है, तो ओल्ड एज वालों से भी गुजारिश है कि गवर्नमेंट और तमाम मालकान जो है तमाम टीचर्स के ओल्ड एज के कार्ड बनवा के उनको प्रोवाइड करें, और ओल्ड एज बेनिफिट जो बाद में प्राइवेट स्कूल की एक पेंशन का सिलसिला जारी होता है उसकी भी मराहत जो है वो बढ़ाई जाएँ, ताकि स्कूल्स प्राइवेट टीचर्स को जो वो फैसिलिटीज़ जो वो मिल सकें, सारी ज़िंदगी पढ़ाने का कोई उनको सिला मिल सके। उसके बाद जो है उम्मीद है कि बातें आप तमाम टीचर्स को समझ आई होंगी और तमाम टीचर्स यकीनन मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक़ करेंगे, क्योंकि इन तमाम मसाइलों से वो भी गुज़रे हैं और इसको सपोर्ट करेंगे, इसे वायरल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।